उमापति महादेव शिव शंकर की। अब उनकी तीन बातें भी सुन लो। महादेव ने कहा कि सुनो उमा कहूं अनुभव अपना सत श्री हरि। सत्य कौन हुए? हम कौन से भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं? सतचित आनंद। शंकर जी ने कहा सुनो उमा कहूं अनुभव अपना सत श्री हरि जगत सब। ये सारा जगत किसके समान है? चलो, ये महाराज जी सामने वाली बिल्डिंग अपनी, महाराज जी सामने वाला खेत अपना है। अरे महाराज जी ने तो भजन सुन रखा है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। खेत वही रहेगा मालिक। कभी दादा का नाम था खतरा खतौनी में, दादा का कट के पिताजी का आया। अब पिताजी कटने के बाद तैयारी अपने नाम लिखाने की चल रही है, थोड़ा जोरा जोरी चल रही है। भाइयों का दोनों का पड़ेगा और लड़कियों का भी तो हिस्सा कर दिया है। यहाँ बदले हैं माली, बोलो वही बात। सुना उमा कहूं अनुभव अपना सत श्री हरि। अरे हरि सत्य है, बाकी जो दिख रहा है वो सपने के। महादेव शंकर कह रहे हैं। और अगली बार क्या बोलते हैं? सुनाऊ उमा वो लोग अभागे तजी हरि कथा विषय अनुरागे। हे आप कथा कराते हो, महादेव शंकर जी आपसे प्रसन्न होते हैं। और जब शंकर जी प्रसन्न होते हैं तो शंकर जी के दो काम हैं, अनुशासन और संहार। ब्रह्मा जी का एक काम है सृजन करना, विष्णु जी पालन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का मतलब है सृजन करना, सृष्टि को उत्पादन करना। इंग्लिश में जनरेट बोलते हैं, जनरेशन बढ़ाना। जब ब्रह्मा जी जनरेट कर देते हैं, सृजित कर देते हैं, तो विष्णु जी उसका पालन करते हैं। पालन करने को ऑपरेट कहते हैं, ऑपरेटिंग करना, ऑपरेटर। और जब पालन हो जाता है, कोई गलतियां करता है, तो महादेव शंकर डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासन, डिस्ट्रॉय करते हैं, संहार। तो जनरेट का जी ले लिया, ऑपरेट का ओ ले लिया और डिस्ट्रॉय का डी ले लिया, और जी और डी क्या बन गए? बोलो, गॉड बन गए भैया। हरे जी फॉर जनरेट, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। और दुनिया गॉड की दीवानी हो गई। और कहते कलयुग में थोड़ा उल्टा होता है मामला। जहां लिखा होता है कूड़ा डालना मना है, वहीं क्या डाला जाता है? बोलो। तो शास्त्रों ने कहा कि भगवान को फॉलो करो, गॉड को फॉलो करो। लेकिन अभी शहर में जाओगे तो आगे आगे डॉग घूमता है, उसकी जंजीर पकड़े पकड़े पीछे पीछे मालिक चलता है। जिधर कुत्ता ले जाता है उधर ही मालिक चलता है। तो गॉड की जगह गॉड को उल्टा कर दिया उन्होंने। जीओडी गॉड को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? तो आजकल सुबह को यही देखो भैया, गाय पालना भूल गए। हरे कृष्ण। जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उसे तो पालना भूल गए। जिसका दूध भी काम का है, जिसका गोबर भी काम का है, और तो और गोमूत्र भी काम का है। लेकिन इसे 1.5-2 लाख के जर्मन शेफर्ड का क्या चीज काम की, हमें तो आज तक पता नहीं लगी। दोनों हरे कृष्ण। तो भैया इसे कहते विनाश काले विपरीत। यानी कि गाय पालन छोड़ दिया, जिसका दूध पी के हमारे बच्चे क्या होते थे? अरे जिस गाय के दूध से मक्खन मिलता था, दही मिलती थी, मलाई मिलती थी, वो तो भूल गए। कुत्ते बिल्लियां पाल रहे हैं और कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। महादेव शंकर बोलते हैं तजी हरि कथा विषय अनुरागे। हे उमा वो लोग अभागे हैं जो चामुंडा मंदिर पर कथा सुनने नहीं आते। खबर होने के बाद भी वो बोलते हमें काम है। हरि कथा से जरूरी संसार में कोई भी काम, सारे काम करने का अवसर मिल जाएगा।
लेकिन ये कथा जब आज पुरुषोत्तम मास से उड़ जाएगी तो फिर कम से कम 1 साल बाद। और चाणक्य पंडित महाराज तो कहते हैं क्या कि जो समय बीत गया है उस 1 मिनट को संसार की सारी दौलत से ही दोबारा खरीदा। आज क्या तारीख है? 8 अक्टूबर 2020। क्या संसार की सारी दौलत खर्च करके 7 अक्टूबर 2020 आ सकता है? तो चाणक्य पंडित जी कह रहे हैं जब सारी दौलत एक दिन नहीं खरीद सकती तो इसकी क्या वैल्यू है। आज कोरोना संसार कर रहा है। कोरोना का जो कीड़ा है बहुत हल्का है। पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा, फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 5 0 लिखने पड़ेंगे, तब 6 बनाना पड़ेगा। संसार के सारे कोरोना के कीड़ों को इकट्ठा करोगे तो भी 250 ग्राम वजन नहीं बनेगा भैया। उस 250 ग्राम वजन की बीमारी ने पूरे संसार को भयभीत किया हुआ है। लेकिन ये कोरोना अपनी इंडिया में नया नहीं है, बहुत पुराना है। हम लोगों से बोलते थे कीर्तन करो, वो कहते थे ना। माला करो ना। एकादशी का व्रत करोगे ना। तो करो में ना जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बोलो। भक्ति करो ना। तो पहले ही कोरोना था कुछ लोगों को। लेकिन जो कहते थे कि हाँ हम कीर्तन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, कथा भी सुनेंगे, उनको कभी कोरोना होने वाला नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज मैं सुबह ग्रंथ पढ़ रहा था। तो हमारे शास्त्र में एक लाइन आती है कि जब भी घर से बाहर से आओ पहले हाथ मुंह धो, चप्पलें घर के बाहर उतारिएगा और भोजन करने से पहले 3 बार रगड़ रगड़ कर हाथ धोइए। और वो बात अब हमारा साइंस बताता है कि कोरोना से बचना है तो बार बार क्या धोते रहो। अरे ये हमारा सत्य सनातन विज्ञान पूर्ण है, इसके कहीं अलग आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे धर्म इसके अंदर से प्रकट हुए हैं। ये सबसे प्राचीन है। गीता में पढ़ लीजिए, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। उसी सनातन धर्म के आरंभकर्ता सच्चिदानंद भगवान की कथा हम सुनने जा रहे हैं, जो सबके लिए परमावश्यक है। कोई भगवान हमारी चेतना में बसा हुआ है, इसलिए चैतन्य नाम है उनका, सत चित, और तीसरा शब्द आता है आनंद। जब भगवान नंद महल में प्रकट हुए तो क्या आवाज लगाई गई भैया? बोलो, नंद के आनंद भये। किसी ने कहा कि नंद के लड़का हुआ, किसी ने कहा नंद के बेटा हुआ। सब क्या बोलते हैं? अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी बिना घोड़ा बिना पाल की। नंद के क्या भयो? इसका मतलब आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाए विश्व उत्पत्ति दी तवे तापत्री विनाशाए श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले ही श्लोक में ये बात क्लियर हो गई कि हम उस भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, जिसका रूप सत चित और आनंद वाला है। भैया हम सब आनंद के दीवाने रहते हैं। अगर आनंद चला जाएगा तो दुनिया चलनी बंद। कभी छोटे बालक को उसकी माँ और पिता की गोद से अलग करने की कोशिश करना, वो आपको देखते ही रोने लगेगा, लेकिन जैसे ही अपने माता पिता के पास जाएगा वो चुप जाता है। हरे कृष्णा। बोलो भाई, सच बात है या गलत है?
ऐसे हमारे माता पिता भगवान हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु चाचा। जैसे हम अपने माता पिता की तरफ जाते हैं वैसे हमें भी आनंद आने लगता है। इसलिए ये कथा हरि से जोड़ने वाली है। गीता हमें जीना सिखाती है और भागवत हमारा मरण सुधारती है। सुमिरन लोग बोलते लेकिन मैं सुमरण बोलता हूं। जन्म तो हमारा हो गया और जन्म हमारे हाथ में है। आज हमने जन्म को भगवान के हाथ से ले लिया है। आज शहर में हमारे पास फोन आता है, गुरुजी हमारी बहू के कुछ खुशी होने वाली है, जरा दिन देखकर बता दो। पंचक तो नहीं चल रहे, मूल तो नहीं चल रहे। अगर मूल होगा तो 3 दिन बाद भर्ती कराएंगे, ऑपरेशन 3 दिन बाद करा देंगे। इसका मतलब जब आप चाहोगे आपके घर में बालक होगा, जब नहीं चाहोगे बालक तो फिर जन्म पत्री बनाने से क्या फायदा होगा। तो जन्म तो आज हमारे हाथ में आ गया, लेकिन मरण आज भी हमारे हाथ में। और जिस दिन हमारे हाथ में मरण आ गया, समझ लेना भैया, उस दिन हमारा जीवन अहंकार से भर जाएगा। उस दिन हमारा जीवन अहंकार से भर गया। बोलो मित्रा श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। भा गा बा और ता, इन 4 अक्षरों से मिलकर पवित्र ग्रंथ बना। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से तपस्या। इन 4 सोपानों से मिलकर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। सबसे पहला आता है भक्ति। इसलिए भगवान ने इस ग्रंथ में सबसे पहले भक्ति महारानी का ही उद्धार किया। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि गौर। कहते नारद जी भगवान के पास पहुंचे, कहा महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर आऊं। भगवान कहने लगे, रे नारद ऐसा क्या है पृथ्वी लोक पर? बोले महाराज पता लगाए वहां सतरंगी दुनिया। क्या करोगे जाकर? तुम्हारा वैकुंठ में मन नहीं लग रहा? महाराज थोड़ा सा एक बार। ठीक है। हरि श्रीमन नारायण 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 जीव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि श्रीमन नारायण 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 नारायण। कंजूसी से काम नहीं चलेगा। जब ढोलक की ताल बजनी शुरू हो जाए समझ लीजिए आपको ताली बजानी है। नहीं तो ध्यान रखना भैया, कंजूसों का माल कोई और खाता है, वो संदूक भरता रहता है। मैं नहीं चाहता आपका माल कोई और खाए। कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, ताली बजाते रहिए। ये हमारी बहन जी बैठी है, माता जी बैठी है बहुत सारी। अगर 2 मशीनें सिलाई की दे दो, एक मशीन तो रोज चलाती रहे और एक मशीन उठाकर मचान पर रख दें। 1 महीने बाद जब मचान वाली मशीन उतरेगी तो चलेगी क्या वो? बोलो। तो ऐसी मेरे सामने भी कुछ मशीन है, कुछ तो हिल रही है और कुछ ने मचाने पर रख दिया। तो हिलाते रहोगे भैया, जंग नहीं लगेगी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण हरे हरे।
पहले भैया हरिद्वार में आए और हरिद्वार में आकर बड़े खुश हुए, क्या सुंदर हर की पौड़ी है, शीतल गंगा बह रही है। लेकिन थोड़ी देर में ही नारद जी ने क्या देखा कि लोग यहाँ स्नान करने नहीं आ रहे। अपने घर से एक बड़ा सा कट्टा कूड़े का लेकर आ रहे हैं और चुपके से गंगा जी में ये यहाँ गंगा मैया को कूड़ा डालने का स्थान समझ रहे हैं। ये यहाँ पर इन्होंने मनोरंजन का स्थान बना दिया है। यहाँ पर लोग भगवान के प्रति श्रद्धा कम और मनोरंजन, ये देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। ये क्या हो गया हरि के द्वार को, अरे हरि के द्वार को क्या हो गया, यहाँ का भाव कहाँ चला गया, पवित्रता कहाँ चली गई। कहते चलो हरिद्वार में अगर ऐसा है तो मैं थोड़ा अन्य तीर्थ स्थानों पर चलता हूँ। लेकिन वहां गए तो वहां भी सब में पैसे का बोलबाला है। ऐसा लगता है ज्ञानी ध्यानी सब बिक गए हैं, केवल पैसे वाले की माया है। गरीब की तरफ कोई देख नहीं रहा है, साधुओं का कोई सेवा नहीं करना चाहता। लोग अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं और पैसे को ही माई बाप मान रहे। वहां से उनका हृदय द्रवित हुआ, सीधे वृंदावन धाम चले गए। हरि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, हरे राधे राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, हरे कहे जा राधे राधे, जोर से राधे राधे राधे, कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, क्या हो कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। वृंदावन धामा ने पाना, रामा ने मुक्ति है धामा ने पाना है। जो राधे राधे बोलता है उसका बेड़ा पार। ताली बजाइएगा। दुनिया में आए और राधा नाम है गाए, दुनिया में आए और राधा नाम लगाए। जीवन है बेकार, सफेदा राधे 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 वृंदावन धाम हमारे, सफेदा राधे 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 राधे
कथा को लीला को सुनने के लिए गोपी का वेश धारण करके आ गई। जय हो। मैं इस कथा में बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। ये महादेव शंकर भभूत क्यों लगाते हैं, भस्मी क्यों लगाते हैं, उसका रहस्य पता लगेगा आपको। ये भगवान श्री कृष्ण बांसुरी क्यों धारण करते हैं, मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं, रहस्य पता लगेगा। भगवान की लीला देखने के लिए महादेव शंकर ने गोपी का रूप धारण कर लिया भैया। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी वेश बनायो, वृंदावन रास रचायो, विचार करें क्या हो गया शंकर जी को, जो कपड़े भी धारण करते आज गोपी की ड्रेस कैसे पहनेगी। वो सब देवन सब देवरे सब देवन करे राधे राधे संसार में आया और राधा नाम उसने गाया है तो उसको क्या मिलने वाला है, जरा ताली बजा कर गाइएगा। जो इस संसार में आता और राधा नाम है गाता, संसार में आता और राधा नाम है गाता, भक्त बेड़ा ओ भक्त बेड़ा। अरे बेड़ा का मतलब समझते हो ना, पूरा पुल। एक राधा नाम लेने से पूरा बेड़ा क्या हो जाता है, बातो बेड़ा बातो बेड़ा बातो बेड़ा पार हो जाए तबेगा राधे 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 वृंदावन धाम तबेगा राधे राधे
वृंदावन धाम पहुंच गए। और वृंदावन में उन्होंने एक विचित्र लीला देखी कि एक स्त्री जिसकी आयु तो अभी कम है लेकिन दशा वृद्धों की तरह वो करुण रुंदन कर रही है और उसके गोद में 2 बालक मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। भैया नारद जी वैष्णव हैं। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी आपको कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए, कोई वैष्णव मिल जाए, उसका अतिथि के रूप में सम्मान करना। कभी आपकी आयु कम होने वाली नहीं है। आपकी दृष्टि के सामने कभी भी कोई ब्राह्मण देवता आ जाए, कोई वैष्णव आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाए, ये सोचना छोड़ देना कि वो अच्छा है या बुरा। पहले सबसे पहले उसको नमस्कार करो, उसको जल पिलाओ, बैठने का स्थान दो। भैया रावण महाराज को दुनिया अच्छा कहती है या बुरा? जिस दिन राम जी पहली बार रावण जी के सामने पड़े, दंडवत प्रणाम करी थी। आप रामायण पढ़ लेना घर जाकर। युद्ध के मैदान में जिस दिन रावण महाराज सामने आए, राम जी के सामने, मालूम था कि इन्होंने मेरी पत्नी का हरण किया है, फिर भी उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। किसी ने राम जी से कहा वो तो आपका शत्रु है, तब उन्होंने कहा कि जो इसके पास ज्ञान है वो ज्ञान किसी का शत्रु। आपका कोई नेता हो सकता है, आपके लिए प्यारा हो सकता है, दूसरे के लिए वो अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है आपका मुंह देखकर काम कर देता हो, दूसरे को देखकर ना करता हो। एक डॉक्टर को आप अच्छा बोलते हो, दूसरा उसी डॉक्टर को खराब बोलता है। एक टीचर को आप अच्छा बोलते हो, दूसरा उस टीचर के अंदर बुराइयां देखता है। तो जैसी जिसकी दृष्टि। अगर हमारी आंख पर पीले रंग का चश्मा लगेगा तो दुनिया कैसी दिखेगी? लाल रंग के शीशे वाला चश्मा लगा दोगे तो दुनिया। तो अगर दुनिया हमें खराब दिख रही है तो कहीं हमारी आंखों में तो परेशानी नहीं है। जिसको देखो सामने को हाथ करके बोल देता है दुनिया अच्छी। मान लिया दुनिया अगर अच्छी नहीं है, कीचड़ में से खिलेगा। इस खराब दुनिया में हमें भागवत शरण में जाकर भगवान की कथा सुनकर हरिनाम कीर्तन करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए। अगर सुधरने लगेगा और हम ही बिगड़ेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले मन की चिकित्सा करनी है, मन को अपने नियंत्रण में करना है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। नारद जी वैष्णव भक्त हैं भैया, उनके माथे पर लंबा तिलक रहता है। ये तिलक क्यों लगाते हैं? ध्यान से सुनो भैया। आज मुझे कुछ लोगों के माथे सोने लग रहे, लेकिन कल से सब तिलक लगाते हैं। अब तिलक क्यों लगाते वो भी सुनो। ये जो बीच का पोर्शन है जहां पर हम अनामिका उंगली लगाते हैं, इसको व्हील ऑफ विजडम कहते हैं। हमारे ये सारे भाग्य की नाड़ियां हमारे यहीं आके मिल रही हैं, केंद्र बिंदु है। तो हम लोग पहले इसको दबाते, पुश बटन। मोबाइल होते हैं ना आपके, आजकल ये पुश बटन से चलते हैं। पुश बटन करते हो तो ये मोबाइल चलने लगते हैं। ऐसे ये भी हमारा क्या है? टच है, टच। अनामिका उंगली शक्ति की प्रतीक है, आधे शक्ति की प्रतीक है। जब इससे हम बीच में को उंगली लगाते हैं तो हमारा किस्मत का बटन दब जाता है। फिर हम अंगूठे से तिलक लेकर नीचे से ऊपर को ले जाते हैं। अर्थात आप सदैव उत्थान करते रहो, आपकी आयु बढ़े, आपकी लक्ष्मी बढ़े, आपका यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े, आप राष्ट्रवादी हो। जो इससे तिलक लगाने से हमारा उद्धार होता। नंबर दूसरी बात,
जिसके माथे पर तिलक होता है उसके सामने यम के दूत भी नहीं आते। एम्बुलेंस लिखी गाड़ी होती है, आप अपनी गाड़ी आगे लगा सकते हो क्या? बोलो हरे कृष्णा, लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, 10,000 का जुर्माना। दूसरी गाड़ी में आगे लगा दोगे, कोई जुर्माना होने वाला। ऐसे जब आपके माथे पर तिलक लग जाता है तो यमदूत की दाएं बाएं हो जाते हैं, यहाँ हमारी दाल गलने वाली। कोई स्वागन स्त्री मांग ना भरे, बिंदी न लगाए, कैसे लगती है भाई? बोलो। तो रोज भगवान के मंदिर में बोलते हो तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु चचा का, तुम ही हो, तो फिर ये सोना माथा क्यों लेकर घूमते हो? एक तिलक हमारे माथे पर जरूर होना। महाराज जी छोटा था तो लगा सकते हैं, क्यों? महाराज सब पूछते हैं क्यों लगाया, हमसे कोई क्यों नहीं पूछता, हम इतना लंबा लगाए। और एक थोड़ी, हम तो 12 तिलक और लगाते। अच्छा महाराज जी इतना लंबा क्यों लगाते हो? अरे ये जो गोल वाला है ये भगवान के पैर का अंगूठा है, और उसके नीचे जो पत्ता बना हुआ है वो तुलसा का दल है। ये वैष्णव तिलक की फिलॉसफी है कि जिस प्रकार तुलसा महारानी को भगवान के चरणों से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। अच्छा महाराज जी कंठी क्यों पहनते हो फिर? एक गले में क्यों डाले रहते हो तुलसा माला? मैं आप लोगों के लिए भी ऐसी माला लेकर आया हूं, लेकिन पहले मैं 6 दिन देखूंगा, 7वें दिन उनके गले में अपने हाथ से मालाएं डालकर बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी ऐसी, सब लोग पहले झूठ बोल देते। देख रहे हो ये राधा गोविंद लटक रहे जैसे मेरे लटक रहे, लेकिन ये मेरे बैग में ही रहेंगी। ये तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं, क्योंकि नहीं तो पंडाल में कोई भी ऐसा नहीं होगा महाराज जी मुझसे कोई दुश्मनी है, मेरे गले में क्यों नहीं डाल ले। ना मेरी किसी से दुश्मनी, ना किसी से मित्रता। जो भगवान का भक्त है वही मेरा रिश्तेदार है। हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब ये महाराज जी ये बता दो ये गले में कंठी क्यों डालते हैं? भैया कंठ का हिस्सा ये कहलाता है, इससे जो माला लटकती है, जो चिपकती है उसे कंठी बोलते हैं। कुछ माता बहनें सोने की कंठी भी पहनती है। बोलो हरे कृष्णा। सोने की टाइट वाली जो, उसे भी कंठी बोलते हैं। कंठ से जो टकराए वो, तो महाराज जी तुलसा क्यों? क्योंकि तुलसा जी को भगवान ने वचन दिया था तुम जहां रहोगी उसे ही मैं स्वीकार करूंगा। भोग में भी तुलसा इसलिए डालते हैं, जल में भी तुलसा इसलिए डालते हैं कि जिस भोग में तुलसा जी नहीं होंगे उसे ठाकुर जी, तो ये भी तो हमारा भोग है, आत्मा का भोग परमात्मा करते हैं, इसलिए हमने भी तुलसा लगा ली। पहली बात। दूसरी बात, जो भी खाएंगे जो भी बोलेंगे तुलसा से टच होकर आएगा तो उसमें शुद्धता रहेगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है अकाल मृत्यु से बचाती है। हम में से कोई भी जल्दी से मरना नहीं चाहता, एक्सीडेंट में, तबीयत खराब में, मर्डर में, आत्महत्या में, उन सब से ये रक्षा करती है। कैसे? एक बार दिल्ली में बीमारी फैली, नेता लोग बड़े नाराज हुए, अफसरों से कहा भाई क्या बात है, बीमारी क्यों नहीं काबू में आ रही? सीएमओ साहब को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को टाइट किया गया, ये बीमारी क्यों फैल रही है? बोले साहब आवारा कुत्तों से। जैसे कभी कभी चूहों के ऊपर बर्ड फ्लू मुर्गों के ऊपर लगा दिया, मुर्गे मार दिए गए, ऐसी ब्लेम आ गया किनके ऊपर? आवारा। अब कुत्तों को पकड़े जाने लगा, लेकिन एक नोटिस आया कि जिसके गले में पटका हो उसे मत पकड़ना। न तो कहीं पटके वाले मालिक ने अगर कोर्ट में क्लेम कर दिया और हम साबित नहीं कर पाए तो मामला उल्टा हो जाए। तो जितनी गाड़ी घूमती थी म्युनिसिपालिटी की थी वो आवारा कुत्तों को पकड़ लेती थी, और पट्टे वाले को, बोलो हरे कृष्णा,
क्योंकि पट्टे वाला पालतू था और बिना पट्टे वाला फालतू था। तो पालतू और फालतू में क्या है, फर्क है। ऐसी यमराज की भी गाड़ी घूमती है कलयुग में, पट्टे वाले को छोड़ देती है और बिना पट्टे वाले को कभी भी। जोर से बोल दो हरि बोल। हरि महाराज जी चोटी क्यों रखते हैं? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे 2-4 पिक्चर के हीरो ने जरा सी चोटी क्या रख ली, हमारे युवाओं ने बड़ी बड़ी चोटी रखनी, रबड़ के छल्ले भी लगने लगे। लेकिन पंडित जी महाराज, कथा व्यास जी, कोई ज्ञानी संत महात्मा कह रहा चोटी रख लो, ना 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 ना, बड़ी शर्म लगे। वाह भाई वाह, हरे कृष्ण। विनाश काले विपरीत। अरे चोटी इसलिए रखते हैं, हमारे सत सनातन धर्म में चोटी धारण करके जो कार्य करते हैं, जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो 100% सफल होते हैं। उसका कारण बताया गया है कि जितनी भी हमारी सारी नसें हैं, नाड़ियां हैं, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से होके जा रही है। ये जो बेल्ट बांधते हुए देखते हो ना, लोग बोलते हैं हमारी नस दब गई है, L6, L5, L4 बड़ी परेशान करती है भाई। डॉक्टर मंजेश राठी और कौन कौन से राठी के लोग चक्कर लगाते रहते हैं, और जबकि वास्तव में इसका विज्ञान योग पे पहले ही है। हमारी सारी नाड़ियां रीढ़ की हड्डी के अंदर से होते हुए, और जहां कपाल क्रिया करते हैं, काक पर जाकर ग्रंथि बनती है, और जहां हमारी चोटी के बाल इकट्ठे होते हैं तो वो हर समय गर्म रहती है, और वो सारी नसें चैतन्य रहती हैं। फिर इनके साथ मंत्र। हरे कृष्णा। देखो लाइट भाग जाती है, हमारे भक्त हरि नाम शुरू कर देते हैं। अरे लाइट ही तो भागी है, हमारी लाइट थोड़ी भागी है। बोलो हरे कृष्णा। आज गांव में आपके सुबह से लाइट नहीं थी, तो हमारे सुभाष जी का पंखा परेशान कर रहा था वो बात। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबकी लाइटें भाग हुई है, सबके पंखे भी बड़े हल्के हल्के चल रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। अरे आपका तो तेज चलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय श्री राधे। दोनों हाथ उठाइए ऊंचे करिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई, मेरी पास की निगाह कमजोर है, दूर की ज्यादा तेज है, इसलिए ध्यान रखना। एक बार को आगे की लाइन नहीं बोलेगी चलेगा, पीछे वाली जरूर बोलेगी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज जी नीचे हाथ करके नहीं बोल सकते क्या हरे कृष्णा? बोल भी सकते हो, लेकिन पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अरे गिरधारी तो उसी के हाथ पकड़ेंगे जो हाथ ऊपर को। तो भैया कभी डूबते हुए देखा है किसी को? नीचे हाथ करेगा तो क्या फायदा होगा, और डूब भी जाए और हाथ ऊपर रहेगा तो कोई उंगली पकड़ सकता है। बोल दो हरे कृष्णा। इसलिए हाथ उठाकर जयकारा बोलते हैं कि हम तो इस कलयुग में डूब रहे हैं, हे बचा लो भगवान। तो कहते हैं अभी हम क्या सुना रहे थे लाइट भागने से पहले? नहीं, भक्ति महारानी की सुना रहे, तो बीच में कौन सा प्रसंग चल रहा है?
बोलो हरे कृष्ण। भाई ऐसी कथा सुनोगे तो क्या फायदा होगा? बोलो हरे कृष्ण। गांव में जब भी कथा होती है लोगों की आदत होती है जैसी खड़े होते हैं वैसी कुर्ते को झाड़ते हैं। मैंने एक दिन पूछा, भाई चौधरी साहब ये क्या करते हो? बोले महाराज करना कराना क्या, घर पर नींद ना आ रही थी तो यही पंखों में आकर बैठ गए थे। धूल तो झाड़ी झाड़ी जो सुना वो भी। अरे हम पूछ रहे हम थे कहाँ? हरे कृष्णा। शिखा के ऊपर। हाँ शिखा के ऊपर अब आए ना आए। शिखा जब हम गांठ बांधते हैं तो हमारा ये जो हिस्सा है थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि बाल जो हमारे निकलते हैं रक्त से निकलते हैं। और जब ये ग्रंथि का गांठ बनती है तो हमारी सारी नाड़ियां चैतन्य रहती हैं, हमारी बुद्धि ठीक से काम करती है, भ्रष्ट नहीं होती। इसलिए हमें शिखा धारण करनी। बोलो हरे कृष्णा। नारद जी वैष्णव है, उन्होंने कहा कि हे बहन तुम्हारी दुर्दशा कैसे हो गई, तुम कौन हो? कहा ऋषिवर मैं भक्ति रानी हूं, मुझे लोग भक्ति देवी कहते हैं, और ये जो दो बालक देख रहे हो ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जिसकी मां बीमार हो जाती है उसके बच्चे पनप नहीं पाते। अरे बहन तुम्हारी दशा कैसे हो गई? बोले महाराज ये मनुष्य आया तो भजन करने के लिए था, लेकिन मीठे लागे दाम। आए थे हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े, माया मिली ना। ये माया हमारे साथ नहीं जाती और माया के चक्कर में हरि नाम नहीं करते हम। माया हमारे साथ नहीं जाती और माया के चक्कर में हरि नाम नहीं करते हैं। महाराज जी समय नहीं है, रात गवाई सोने में, दिन गवाया कमाने में, तो भजन कब होगा? हे नारद जी लोगों ने दान करना खत्म कर दिया है, कथा सुननी बंद कर दी है, भगवान का नाम जप करना रोक दिया है, व्रत नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, और जब ये लोग नहीं करेंगे तो मेरी दुर्दशा होगी। इससे निवृत्ति का कोई कारण है? बोले है बहन तुझे तुरंत 7 दिन की भागवत कथा सुननी चाहिए, और वो भी भगवान के भक्त से। ये कथा सुनने के लिए वैष्णव सबसे उपयुक्त होता है। कोई वैष्णव मिले, कोई ब्राह्मण देवता मिले, कोई विरक्त संत मिले जिसको लालच ना हो, जो भगवान का तत्व ज्ञानी हो। केवल ये लोग ही भगवान की कथा को बांट सकते हैं। कहते महाराज आप बताओ। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों से श्रीमद् भागवत का आस्वादन कराया भक्ति महारानी को। 7 दिन उसने प्रेम से कथा सुनी, और 7वें दिन जो भी दक्षिणा थी तुलसा जी के दल के साथ उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यास जी को दी है। और जैसी दक्षिणा लेकर आशीर्वाद दिया है वैसी भक्ति महारानी की दशा सुधर गई। नव यौवना, वो एकदम बिल्कुल युवा नारी की तरह सुंदर हो गई। और उसने प्रफुल्लित होकर अपने बच्चों के सिर पर जो हाथ रखा तो ज्ञान वैराग्य भी खड़े हो गए, और तीनों लोग भगवान की परिक्रमा करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
उद्धार बताया गया भागवत का, भक्ति महारानी का। दूसरा उद्धार आता है शास्त्र में। सब लोग मेरे पास एक श्लोक और बोलेंगे, बोली नारायणम। आनंद नहीं आ रहा भैया आवाज में? मैं भी माइक बंद करके बोलूं तो पता लगेगा। हरे कृष्णा नारायणम नारायणम। गड़बड़ है भाई, मेरी अकेली की आवाज और आप सबकी आवाज से। देखो, दूध में पानी कोई मिला दे तो चल जाता, लेकिन पानी में हरे कृष्णा। तो गुरुजी अंदर की बात क्यों खोल रहे हो? वो तो उनकी मित्रता है, पानी और दूध की, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और मित्र ऐसी होने चाहिए, दूध और जो मिलने के बाद पता ही, पीने के बाद पता लगता है। तो भैया मलाई मोटी ना जम रही, क्या करूं, भैंसिया ज्यादा पानी पी गई होगी। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब बोलिए जोर से, नारायणम नारायणम नमस्कृत्य नरम चेवा नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरते। किसने बोला? जरा हाथ उठाइए। चलो 75% ने बोला। कोई आपसे पूछेगा भागवत पढ़ी थी तो हाँ कह दोगे। एक बार आचार्य जी आए थे, धीर सांझ जी, वो पढ़ा गए और हमारे ऊपर से धब्बा। हरे कृष्णा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण देवता की कथा आती है। भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और जब भगवान की सेवा में लगते थे तो ध्यान रखना भैया, जो भगवान की शुद्ध सेवा करता है, लक्ष्मी उससे जल्दी से प्रसन्न होती है। भगवान की पत्नी कौन है? बोलो। अरे भगवान की पत्नी लक्ष्मी है नहीं? तो जब आप हरि के भक्त हो जाओगे तो लक्ष्मी मैया कहीं और जाएगी क्या? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता से भगवान प्रसन्न हो गए। उसके घर में धन धान्य भर गया, लेकिन उसके घर में एक कमी रही, उसके संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो पुरुष तो भैया समय काट लेता है, लेकिन पत्नी जो होती है, स्त्री, जब तक अपने को पूर्ण नहीं मानती, जब तक संतान ना हो जाए। समस्त दुनिया के सारे कार्य कर लिए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि अगर आपके घर पे कोई साधु आ जाए, वैष्णव आ जाए और 24 घंटे हरिनाम करें तो 24 घंटे में एक बात मुंह से जरूर सत्य निकलती है। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसलिए हमारे घर 24 घंटे की रामायण या कीर्तन करने का विधान है कि हमारे घर में बैठकर जब कोई हरिनाम करेगा तो उसके मुंह से निकला हुआ वाक्य हमारे घर को शुद्ध कर देगा। उनके घर में प्रेम से भक्त लोग आ गए और नाम का कीर्तन शुरू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिएगा
कीर्तन हुआ, और जब कीर्तन हुआ तो उनको दान दक्षिणा देने की बारी आई। और जैसी आत्मदेव और उनकी पत्नी दान देने लगी, तभी उनकी पत्नी सिसक कर रोने लगी और महाराज ने हाथ पीछे खींच लिए। बहन जी, हम ऐसा दान नहीं लेते जिसमें दिल दुखता हो। बोले महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मैं दान जा रहा है, मैं इसलिए रो रही हूं मेरे कोई संतान नहीं है। कहते इतनी सी बात है। एक फल उठाया संत ने और उसकी झोली में डाल दिया, पुत्रवती भव। अल्ट्रासाउंड कराने की भी आवश्यकता नहीं है, ENC। पुत्रवती भव, क्या बोल दिया? पुत्रवती। बोलो मित्रा श्रीमद्भागवत महापुराण। पहले संतों को भगवान की भक्ति पर इतना प्रभाव होता था, विश्वास होता था कि फल गोद में देके कहा कि बहन पुत्रवती भव। इतना सुनते ही जो धुंधली थी आत्मदेव की पत्नी, वो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। खुद का मान टला टल जाए, भक्त का मान ना। अरे इसीलिए तो साधु संतों की सेवा करते हैं घर बुलाकर, कि इनके मुंह से हमारे लिए आशीर्वाद निकले और भगवान इनकी वचन का लाज रखते हैं। धुंधली की बहन ने को जब पता लगा कि मेरी बहन को आशीर्वाद मिल गया है, तो मनी मनी ईर्ष्या लग गई उसको। कहा बहन गलती से फल मत खा लेना। अरे तुझे नहीं पता, तेरे संतान नहीं हुई है, मेरे संतान हुई है। जो संतान होता है बड़े कष्टकारी होता है। तू एक काम कर, इस फल को तो गाय को खिला दे और मैं तेरे लिए संतान उत्पन्न करूंगी, रातों रात तुझे दे जाऊंगी, बदले में तू मुझे धन दौलत दे देना। वो लालची थी। धुंधली को अपनी बहन की ये युक्ति समझ में आ गई और उन्होंने वो फल अपनी गाय को खिला दिया। समय बीतता गया, उसकी बहन के एक दिन रात को लड़का ने जन्म लिया। रातों रात उसे धुंधली की बहन ने अपने बच्चे को अपनी बहन के पास पहुंचा दिया और एक तकिया कपड़े में लपेट कर अपने पति से बोली कि रात मुझे मृत बच्चा हुआ है, जाकर इसको सूर्योदय से पहले दफनाई आओ। वो पति बेचारा वैसी कर आया। जब लौट के आया, कहा कि अभी मेरी बहन के घर से खबर आई है, उसके लड़का हुआ है, वो मुझे बुला रही है काम धंधा करने के लिए। और धुंधली की बहन संसार से छुपक कर उस बच्चे को दूध पिलाती थी और फिर बाकी समय धुंधली की गोद में दे देती थी। लेकिन उसी प्रांगण में एक चमत्कार हो गया। गाय महारानी ने भी एक लड़के को जन्म दिया। वो देखने में मानव की तरह बालक था, लेकिन उसके कान जो थे गाय के समान थे। इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण, गो माने गाय, कर्ण माने कान। जिसके कान गाय के समान है उनका नाम क्या हो गया? बोलो गोकर्ण महाराज की जय। इधर ये जो बालक था धुंधली का, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। इसने नाम सुना धुंधकारी? आज से पहले जरा हाथ उठा सकते हो? अरे सबने सुन बैठा है भाई। धुंधकारी का मतलब बताओ, बोलो। मैंने लोगों से बोला है जब मतलब ना समझ आए तुरंत दो हिस्सों में बांट दो। धुंध आकारी, जिसका आकार धुंधला हो, वो कौन है? जिसको देखकर हमें समझ में नहीं आए भगवान का भक्त है या ये अच्छा आदमी है, या बोलो हरे कृष्णा। वो सबके सब कौन है? बोलो। कल से धुंधकारी का कलंक मिटा देंगे तिलक लगा के। नहीं, हम तो सब भगवान के कौन है? बोलो भक्त। ध्यान रखना भैया, हम अपने बच्चों का विवाह करने जाते हैं, अगर बहू देखना जाते हो तो क्या बोलते हो? सुशील चाहिए, माता पिता का सम्मान करने वाली चाहिए। और अगर लड़की के लिए दामाद देखने जाते हो तो शराब पीता ना हो, मतलब खाता पीता हो, पीता खाता ना हो।
हमने कहा भाई साहब ये जो बात आप बोलते हो कुछ समझ नहीं आती हमें, कि खाता पीता हो पीता खाता नहीं हो इसका मतलब क्या हो गया? तो बातें एक ही है। बोले ना गुरुजी, खाते पीता का मतलब है घर से बढ़िया, और पीता खाता का मतलब है पहले पीता हो बाद में कुछ। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। अरे जब हमें अपना दामाद ऐसा सुशील चाहिए और बहू भी हमें सुशीला चाहिए, तो पहले अपने बच्चों को भी संस्कारी बनाओ ना। अरे हमारे लड़के और लड़की को भी तो कोई यही सोच के देखने आएगा। बोलो हरे कृष्णा। हमारे बच्चों के अंदर भी वही गुण होने चाहिए, तो इसलिए हमारे बच्चे भी आज से अच्छा काम करें, धुंधकारी ना बने, अर्थात उनका कैरेक्टर ही ना समझ में आए, हमें धुंधला रहे, धुंध आकारी, डाउटफुल कैरेक्टर। कहते धुंधली के बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। और जैसे बच्चे का जीवन बचपने से पड़ता है, ये लालच पे टिका हुआ था, लालची निकला और इसने व्यसन करने आरंभ कर दिए। शराब, बीड़ी, सिगरेट, जुआ, लॉटरी सारे काम करता था, और शराब पी पी कर इसने घर की लक्ष्मी को भगा दिया। इसके घर में निर्धनता आ गई, और एक दिन जब इसके पास मदिरा पान करने का पैसा नहीं था, तो इसने अपनी माँ का मंगल सूत्र तोड़ने का प्रयास किया। जैसे तैसे माँ ने अपना मंगल सूत्र बचाया, तब इसने जलती हुई लकड़ी से अपनी माँ की पिटाई करी। लोक लज्जा के कारण माँ ने कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली, और पत्नी की मृत्यु का समाचार सुना तो आत्मदेवी घर छोड़ के चले गए। और जब आत्मदेवी घर छोड़कर चले गए तो गोकर्ण महाराज ने कहा मैं भी क्या करूंगा यहाँ रहकर, वो भी उस घर से चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी रह गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 5 बाजारू स्त्रियों को घर में ले आया। चोरी करने लगा, चकारी करने लगा, मदिरा पान करने लगा। भैया जो कुकर्मी लोग होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, उनको शराब पीने में, मांस खाने में बड़ा आनंद आता है, बुरे काम करने में आनंद आता है। लेकिन ध्यान रखना भैया, ये जिसको वो मजा समझते हैं वही आखिर में सजा बन जाती है। कितने हमने शराब पीने वालों को देखा, बाद में उनके फेफड़े खराब हो गए, उनके गुर्दे खराब हो गए, फिर कहते महाराज जी मैंने पीना छोड़ दिया। मैंने कि महाराज जी को क्या बता रहा है, जब डॉक्टर ने कह दिया होगा अब तो पीते ही काम हो जाएगा, तो अब तो मजबूरी है छोड़ने की। महाराज तो शुरू से ही कहते हैं कि हमें शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, मांस मछली अंडे से बचना चाहिए, जुआ लॉटरी सट्टा नहीं खेलना चाहिए, बुरे काम से बचते हुए हरि का नाम लेना चाहिए। मजे से रहने लगा, चोरी चकारी करने लगा, और एक दिन इसने राजा के महल में डांका मारा। राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था, सारे गहने चुरा लाया, वैश्याओं को लाकर पहना दिए इसने। वैश्याओं ने पूछा कहां से लाए हो? कहा राजा के महल से लाया हो। अरे तुम पकड़े जाओगे, हमारा भी नाम बताओगे, फांसी के ऊपर लटकवा दोगे हमें। उसी रात को वैश्याओं ने इसका गला घोट दिया, और जब गला घोटा इसकी जीभ बाहर निकल गई, आंखें बाहर निकल गई, लेकिन प्राण नहीं निकले। तब वैश्याओं ने जलते हुए कोयले इसके मुंह में भर दिए। तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राण निकल गया, प्रेत योनि में चला गया अकाल मृत्यु होने के कारण। और कहते हैं जब गोकर्ण महाराज को पता लगा तुम्हारे भाई की अकाल मृत्यु हो गई है, तब गया में जाकर श्राद्ध किया उन्होंने। और एक दिन गोकर्ण महाराज जब अपने गांव की सीमा में घूम रहे थे, तभी एक हवा ने परेशान करना शुरू कर दिया। जोर जोर से हवा चलती थी, कभी बिजली कड़कती थी। उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर उस हवा के ऊपर छिड़का, तो कहते धुंधकारी प्रकट हो गया। अरे भाई तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया है। बोले हे भ्राता श्री, मैंने अपनी माँ का अपमान करके
जीवन में सबसे बड़ा पाप किया है। भैया ध्यान रखना, संसार में भगवान आपने देखे हो ना देखे हो, लेकिन माता पिता के रूप में भगवान हम सबने देखे होंगे। ये जो माँ होती है, माँ जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं। कभी भी माँ का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। बालक लोग ध्यान से सुनो, कभी भी माता को पलटकर जवाब नहीं देना। माँ और पिता भगवान का रूप है। भगवान का काम भी जन्म देना है। भगवान भी हमें पालते हैं और माँ भी हमें जन्म देती है, हमें पालती है। ए भाई, मैंने अपनी माँ का अपमान किया है। हजारों गया के श्राद्ध भी कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली। माँ का अपराध, पिता का अपराध भैया। अरे दुनिया में ममता की सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता। अरे दुनिया में ममता की कीमत न होती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। दुनिया में ममता की कीमत न होती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। 9 मास तुझको उदर में सुलाया, लगा कर कलेजे से दूध पिलाया। 9 माह तुझको उदर में सुलाया, लगा कर गले से दूध पिलाया। भैया माँ के कोख में कितने महीने रहे? बोलो, 9 महीने। किसने भोजन पचाया? जो लोग कहते हैं महाराज जी भगवान को हमने देखा नहीं। अरे माँ के गर्भ में बच्चे को कौन दूध पिला रहा था? ये नाल किसने जोड़ी थी? उस परम पिता परमेश्वर भगवान ने। जब माँ बालक को जन्म देती है, हजारों बिच्छू एक साथ काटने जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा सहती है अपने बालक के लिए। और बालक बड़े होकर क्या करते हैं? माता पिता का अपमान करते हैं। ये संस्कार नहीं है। माता पिता का ऋण तो हम 100 जन्मों तक भी नहीं उतार। किसी की माँ बचपने में चली गई, पिता ने अपने पुत्र को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अफसर बना दिया। और जब अवसर बनाया तो उसका विवाह करने के लिए खोजबीन शुरू हुई। कहीं पत्नी मिल जाए, कहीं बधू मिल जाए, लेकिन ना पत्नी मिली ना बधू मिली, वाइफ मिल गई। कौन मिली? भाई पत्नी बधू में कोई फर्क होता है क्या? बोलो, अरे कोई फर्क होता है क्या? वाइफ में, बधू में, पत्नी में कोई फर्क है क्या? तो जी मनोज जी के छोटे भाई बैठे हैं, वो कह रहे नहीं फर्क नहीं है। तो बोलो हरे कृष्ण। देखो फर्क बहुत बड़ा भैया। पत्नी का काम है जो अपने पति को पतन से बचाए। पतन इति, पत्नी जो अपने पति को, बोलो, पतन से बचाए। पतन इति उसका नाम पत्नी। अच्छी पत्नी के होते हुए शराब बीड़ी नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता, गुटखा नहीं खा सकता। ए जी ये क्यों पीते हो? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं
काय का गम है जब मुझ जैसी सुंदर है, मैं खाना बढ़िया बनाती हूँ, कपड़े बढ़िया धोती हूँ, आपके बच्चों की माँ, फिर काय का गम है? या तो कोई मामला नंबर। बोलो हरे कृष्णा। अरे भाई क्यों पीते हो? महाराज जी थोड़ा ठंड पड़ रही थी ना। अरे तो ठंड पड़ रही थी तो पूरे परिवार के साथ बैठकर पीना, सबकी ठंड भगा एक साथ। महाराज जी ये बियर पीने से ना कीड़े ना होते पेट में, तो अकेले अपने कीड़े क्यों साफ करता है? अपने घर में माता पिता बच्चे बूढ़े सबके कीड़े क्या कर दे। ध्यान रखना भैया, पत्नी के होते हुए पति गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, इसलिए प्रत्येक पूजा में अपने दाएं हाथ को पत्नी को बिठाया जाता है, बाएं हाथ को नहीं, दाएं हाथ। पत्नी का मतलब पति को पतन इति, जो पतन से बचा ले वो पत्नी। और वधू कौन है? जो घर को बांध के रखती है, जो घर को बांध के रखती है, सबको रिश्तेदारों को जोड़ के रखती है, उसका नाम है वधू। फिर महाराज वाइफ कौन है? WIFE, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंटरटेनमेंट। कौन है? वाइफ। W वंडरफुल, I इंस्ट्रूमेंट, F फॉर E एंटरटेनमेंट। अब बताओ तीनों में कोई फर्क नजर आया क्या? अब नहीं कहोगे एक है गुरु जी, अलग अलग है। आज के बाद कोई नहीं कहेगा हमें वाइफ चाहिए, या तो पत्नी दिला दो गुरु जी या वधू दिला दो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब इन अफसर महाराज को वाइफ मिल गई भैया, और जब वाइफ आई 2 दिन तो बहुत सलीके से रही, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने कपड़े वो जो आजकल शहरों में पहनते हैं लोग, पढ़े लिखे होने के नाम पर, ये महाराज कैपरी है, ये टी शर्ट है, लोअर है। आजकल पता ही नहीं लगता लड़की कौन है, लड़की की माँ। जब वैसे कपड़े उसने पहने तो ससुर जरा संस्कारी थे, उन्होंने टोक दिया, ए बहू बेटा अभी तुम नई नवेली हो, ऐसे कपड़े नहीं पहने। 2-4 दिन तो बर्दाश्त किया, फिर अपने पति से कह दिया देखो जी, या तो मेरे साथ रहना है तो इनका इंतजाम कहीं और कर दो, इनके साथ रहना तो मैं कहीं चले जाती हूँ। अब वो पति सोचने लगा मैं क्या करूं। एक दिन अचानक किसी से पूछ बैठा भैया ऐसे मामला है? बोले बिल्कुल सिंपल, अपने पिता को वृंदावन में बांके बिहारी के पास एक वृद्ध आश्रम है, उसमें छोड़िया। अच्छा, आज घर आया, बोले पिताजी एक निवेदन है। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले पिताजी मैंने आपका इंतजाम वृंदावन में कर दिया। बोले वाह बेटा, तूने मेरे मुंह की बात। और वाकई उसने वहां पर AC रूम, एक कार, सबका इंतजाम कर दिया, भोजन पानी का। और आज दोनों हंसी खुशी अपने पिता को लेकर चले, बहू भी बड़ी खुश। भाई आज तो काम हो गया, बुढ़ा चला गया भैया। लेकिन जैसी वृद्धाश्रम पहुंचे वैसी मैनेजर भागा भागा यार, उसने बड़ा स्वागत करा। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या मेरे पिता को जानता है? अंदर गए, सामान रखा। सामान रखते रखते क्या देखता है, पुत्र की मैनेजर और हमारा पिता बड़े आपस में घुल-मिल के बातें। अपने पिता को सेट करा, AC दिखाया, टीवी दिखाया, बड़ा सा कार दिखा दी, ड्राइवर दिखा दिया, देसी का भोजन आएगा। पिताजी बैंक में पैसे भी डाल दिए 2-4 लाख, कोई कमी नहीं। बोले बहुत बढ़िया बेटा, सारे संतान तेरी जैसी हो। पिता जब अपने कमरे में व्यस्त हो गया, चुपके से पुत्र आया, मैनेजर साहब ये बताओ तुम मेरे पिता को जानते हो? बोले हाँ, लगभग 30 वर्ष पहले इनके कोई संतान नहीं थी, ये मुझसे छोटा सा बालक ले गए थे और बदले में मुझे इतना धन दे गए, सारा आश्रम मैंने इन्हीं के पैसे से।
भैया घड़ों पानी पड़ गया उस पे कि जिस पिता ने 30 साल तक मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं इनकी संतान, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, पिता के पास जाकर उनके चरणों में लेट गया। हे पिता, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। पिता ने उठकर सीने से लगा लिया। क्या हुआ बेटा? बोले पिताजी, आज तक तो मैं ये सोचता था कि आप मेरे साथ रहते हो, लेकिन आज से मैं और मेरी पत्नी आपके साथ रहेंगे। ध्यान रखना भैया, जीवन में माता और पिता का कर्ज हम लोग नहीं उतार सकते। आज की कथा से हम ये सीख लेंगे कि कभी भी माता पिता को उल्टा जवाब। जिस बच्चे से मां नाराज हो जाती है, जिस बच्चे से पिता नाराज हो जाता है, उससे लक्ष्मी लूट जाती, भगवान भी उससे प्रसन्न। धुंधकारी ने कहा भैया, मैंने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से पीटा है, इसका अपराध तो 100 हजारों गया के श्राद्ध कर दोगे तो भी नहीं मिलेगा। तब गोकर्ण महाराज ने सूर्य देव की गति को रोक दिया। हे सूर्य देव विवशवान, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जिसकी मुक्ति नहीं हो रही हो, उसको क्या करना चाहिए? सूर्य देव ने कहा उसको 7 दिन की भागवत कथा सुननी चाहिए, उसी से मुक्ति होगी। गोकर्ण महाराज ने बढ़िया सा पंडाल लगवाया, श्रीमद् भागवत को विराजित किया, पूजन किया इनका, और कथा सुनने बैठ गए। और वहीं एक बांस में धुंधकारी भी आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहला गांठ फट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, तीसरे दिन में तीसरी गांठ, चौथे दिन में चौथी गांठ, 5वें दिन में 5वीं, छठे दिन में छठी और 7वें दिन में बांस फट गया। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर मनुष्य योनि में आ गया। हाथ जोड़कर उसने ग्रंथराज का परिक्रमा करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राधे महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब 7 दिन की भागवत कथा सुनने से प्रेत की योनि से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, तो हम सब तो फिर भी कौन है? मानव। कौन है हम? बोलो। मानव का अर्थ मान। अब तक नहीं माना था, अब तक मनमाना कार्य करता था। लोग बोल रहे हैं महाराज जी हमारे गांव में बानर बहुत है। बोलो हरे कृष्णा। अब बानर कौन होता है शास्त्र की दृष्टि से समझ लीजिए। जो मनमाना आचरण करता है, शास्त्रों के विरुद्ध चलता है, ते बानर। वो कौन होते हैं? बानर। और जो भगवान का भक्त होता है, संस्कारी होता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, ते नरः, उसे नर कहते हैं। अब फैसला अपना आप कर लेना, यहाँ कितने बानर है। और बोलो हरे कृष्ण। मानव, अब हमें मान जाना। अरे 80 लाख योनियों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन 4 ही काम करते रहे। क्या करते रहे? 4 काम।
निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरे हरि हरि भजले। ये मानव की योनि हरि भजन के लिए है, इसलिए हरि सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की। ये भागवत कथा क्या है? परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव महाराज उत्तर देते हैं, और इन दोनों के बीच का संवाद ही 12 स्कंदों में लिख दिया गया। परीक्षित कौन है? ये पांडव वंश के द्वापर के अंतिम शासक हुए। इनके बाद कलियुग आ गया। कहते हैं अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी। उससे क्रुद्ध होकर अर्जुन महाराज ने चेतावनी दी कि कल सूर्यास्त से पहले मैं अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी तुम्हारे अधीन कर दूंगा। अश्वत्थामा भागने लगे। अर्जुन महाराज भगवान के रथ पर सवार होकर चले, और जब अश्वत्थामा को अर्जुन महाराज ने घेर लिया, तब अर्जुन महाराज को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो कहते हैं अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो उस समय गर्भवती थी, खुशी से थी, उसके गर्भ को खतरा हो गया। अश्वत्थामा को पकड़कर अर्जुन द्रौपदी के पास ले आए, और जब द्रौपदी के पास ले आए तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा। भगवान ने कहा मारो मत, जाने दो। क्या बोला भगवान ने? बोलो क्या अर्थ हुआ इसका? बताएगा कोई जना? मारो मत, जाने। भगवान ने क्या बोला? मारो मत, जाने, लेकिन मारो मत, जाने दो। ये भी तो अर्थ हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। द्रौपदी मैया को दया आ गई, मेरे गुरु का पुत्र है, आज मेरे पुत्र गए, मुझको इतनी पीड़ा हो रही है, अगर इसको मारेंगे तो हमारी गुरु माता को कितनी पीड़ा होगी। ऊपर से ब्राह्मण देवता हैं, ये ब्रह्म हत्या बड़ी भारी पड़ेगी। तब अर्जुन महाराज ने उनके माथे की मणि निकाल ली, उनकी चोटी काट दी, उनका जनेऊ उतार लिया। कैसे किसी ब्राह्मण देवता की चोटी काट दोगे तो उसका मरने से भी बड़ा अपमान होता है। तभी उत्तरा कुंती माँ का हाथ पकड़ के कहने लगी, दादी माँ मेरे घर में कुछ परेशानी हो रही है। तब कुंती माँ हाथ पकड़कर भगवान के सामने ले गई। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हरे राम हरे
रक्षा करी। भगवान ने अपने को अंगूठे के आकार का बनाया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने लगे। छोटा सा बालक माँ के गोद में हाथ जोड़कर बैठा था और माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। बोलो मित्रा श्रीमद्भागवत महाराज। ऐसा भी भाग्य होना चाहिए भैया हमारा, ऐसा भी भाग्य होना चाहिए। ध्यान रखो भैया, हमारे घर में चाहे हमारी पुत्र वधू हो, चाहे बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर उसके कोई खुशी का अवसर है तो उसके आसपास का वातावरण भक्तिमय होना चाहिए। हर समय उसके आसपास भगवान के भजन सुनाने चाहिए। कभी भूलकर आज वाले सीरियल नहीं दिखाने चाहिए जो आजकल सीरियल आते हैं। आप लोग अपना समय बर्बाद करते हो, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। सास बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है, बहू सास के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है। और आजकल एक बवाल और चल गया जिसको बिग बॉस बोलते हो। 5-7 लड़कियों को 5-7 लड़कों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। उसको देखने वाले, उसमें समय खराब करने वाले मूर्ख से कम क्या चीज देखना चाहते हो? उसमें क्या मिलता है आपको? ऐसी चीजों में अपना समय मत खराब करिए, अपने दिमाग में कचरा मत भरिए। मैं लोगों से कहता हूं 1 घंटा गीता भागवत रामायण पढ़ोगे आपका जीवन सुधर जाएगा। 15-15 मिनट बहुत है, ये घंटों घंटों आप कहां से ले आते हो? ये नई उम्र के बच्चे क्रिकेट मैच देखते, पूरा दिन लगा देते हैं, एक की जगह 2-2 मैच देखते हैं। लेकिन कहो गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, बोले महाराज हमारे पास समय। आज भगवान ने दर्शन दिए। परीक्षित जो उत्तरा माँ के गर्भ में थे और भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़ दिए और सकुशल परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। लेकिन इनका नाम विष्णुरात रखा गया। अर्जुन के पोते का नाम क्या था? विष्णुरात। लेकिन जन्म लेते ही ये सब में जिज्ञासा की तरह देखता था। और एक दिन अपने दादा युधिष्ठिर के साथ जब भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचा तो कहा यही तो हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूं। और उसी दिन से इनका नाम विष्णुराज से बदलकर परीक्षित हो गया। परीक्षा इति, अर्थात जिस दिन इनका परीक्षण का संपादन पूरा हो गया। बोलो परीक्षित महाराज की जय। अब सुखदेव जी कौन है, उनके बारे में भी सुन लो। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। आज थोड़ी कथा विलंब से हुई थी तो इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं। कल से 1 बजे से 4 बजे तक करेंगे, ठीक है? मैं ठीक 12 बजे आपके इस पवित्र सुंदर नगरी में आ जाऊंगा, क्योंकि ये नगरी आज से 7 दिन के लिए मेरे लिए वृंदावन बन गई है, मेरे लिए हरिद्वार बन गई है, मेरे लिए नीलकंठ बन गई है। सारे देवी देवता जब यहीं रहेंगे तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता क्या है? बोलो हरे कृष्णा। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी 12:30 बजे यहाँ आकर और सब लोग पूजन में सम्मिलित होइएगा। हमारे पंडित जी महाराज आचार्य पद्मनाभ शुक्ला जी चित्रकूट से आपके बीच में आए हैं। बड़ी पावन धरती है चित्रकूट भैया, जहाँ भगवान राम सा परिवार रहते थे, वहीं चित्रकूट से हमारे आचार्य जी। ये आपका सौभाग्य ही है, हमारा भी भाग्य है कि हमें ऐसे आचार्यों का संग मिल रहा है। तो ठीक हम कोशिश करेंगे 12 बजे यहाँ पूजन आरंभ हो जाए और 1 बजे विधि विधान से, क्योंकि कल से कथा में और प्रसंग बढ़ते चले जाएंगे। कल भगवान के 10 अवतार का हम वर्णन करेंगे। वैसे 24 अवतार होते हैं, लेकिन आपकी 10वीं वर्षगांठ है तो इसलिए 10 अवतार का वर्णन करेंगे कल। उसके साथ हम बताएंगे नरसिंह भगवान का प्रकाट्य कल यहाँ होगा। एक विशेष प्रसाद बांटा जाएगा जिसका नाम है पड़कम। ये पड़कम प्रसाद अदरक से, गुड़ से और नींबू से बनता है।
और इसका पान करने से भगवान नरसिंह की कृपा मिलती है। तो कल नरसिंह लीला होगी यहाँ पर, और भगवान के 10 अवतार का वर्णन होगा। परसों को भगवान वामन की लीला होगी और राम जी का प्रकाट्य होगा। और 11 तारीख को यहाँ भगवान का जन्माष्टमी महामहोत्सव होगा। और 11 को मेरी आपसे गारंटी है, पूरा पंडाल क्या मिलेगा आपको? बोलो, भरा हुआ। पहले दिन जितने लोग होते हैं उससे 6 गुना ज्यादा चौथे दिन होते हैं। ये अब तक का मेरा, ये 258वीं कथा है, अब तक मैंने यही रेशो देखा है। तो 11 तारीख को समय से आएंगे और भगवान का धूमधाम से प्रकाट्य करेंगे। जन्म तो होता नहीं ठाकुर जी का, लेकिन प्रकट होते। सुखदेव जी कौन है? शुक माने कहते हैं तोते का बालक। एक दिन महादेव ने पार्वती मैया को अपने पास बुलाया। कहा, पार्वती, कोई विशेष आपके हृदय में जिज्ञासा हो तो करिए। बोले, महाराज मैं आपसे नाराज हूं। बोले, अरे क्यों? कहते, महाराज आप सबको कथा सुनाते हो, मुझे ना सुनाते। कहा, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। तब महादेव पार्वती को लेकर कश्मीर में अनंत नाग के ऊपर, चंदनवाड़ी से ऊपर, जो आज अमरनाथ जी की पवित्र गुफा है, बोलो बाबा अमरनाथ की जय हो, उस गुफा में जाकर ले गए और वहीं श्रीमद् भागवत अमर कथा का योग बनाया। और महादेव ने कहा कि जितने भी चराचर यहाँ पर लोग हैं, प्राणी हैं, सब चले जाएं, मैं अपनी पत्नी को कथा सुनाना चाहता हूँ। सारे लोग वो स्थान छोड़ गए, बस एक कबूतर का जोड़ा रह गया और एक तोते का अंडा रह गया। महादेव ने कहा, पार्वती तुमसे निवेदन है कि मैं जब कथा करता हूँ मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन आप सो मत जाना। बोले, नहीं सोऊंगी। प्रत्येक श्लोक के बाद ओम बोलते जाना, ओम ओम ओम। महादेव शंकर कथा सुनाने लगे। हरि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का मार्ग दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ताली बजाइए सब लोग। मात्र 15 मिनट की कथा बची है। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं है, ध्यान रखना। अपनी कथा में बहुत सारे देखे होंगे, मैं कभी कथा कीर्तन से उठता नहीं हूं। बोलो हरे कृष्णा। तालियों की आवाज कुछ कम आ रही है। ताली बजा के। हम डोल रहे थे वन में, हम डोल रहे थे वन में, डोल रहे थे वन वन में, हम डोल रहे थे वन वन में। वो बैठे इस तन मन में, वो बैठे इस तन मन में। कहाँ बताने वालों, कहाँ बताने वालों, मार्ग दिखाने वालों, तुमको लाखों प्रणाम। कथा
का मार्ग दिखाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। देवी देवता तो महादेव को कह रहे हैं हरि की कथा सुनाने वालों, और हम कमेटी के लोगों को कह रहे हैं हमारे माध्यम से सारे गांवों को कथा सुनने को। और एक गांव को नहीं भैया, मानपुर को, संदरीपुर को, सलावा हो गया, और भी 2-4 गांव लगे हुए हैं हरि को, कच्चूपुरा, दोयम, और भी भगवानपुर के भी आएंगे अभी। हम लेकर बिस्का प्याला, लेकर बिस्का ये प्याला, दयम देही द्वारा। कथा नहीं सुनी तो जीभ विषैली हो गई, जब कथा नहीं सुनी तो प्राण में संसार के भोग चले गए और शरीर विषैला हो गया, तो नरक के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं था। हम लेकर के विष का प्याला, संयम के ही द्वारा, सुधा पिलाने वालों, सुधा पिलाने वालों, सुधा कैसे अमृत को, अमृत सुधा पिलाने वालों तुमको लाखों हरि कथा सुनाने वालों, हरि का मार्ग बताने वालों तुमको लाखों पावे, आकर के हम शीश झुकावे, आकर के शीश झुकावे, तो प्रेम लुटाने वालों, प्रेम लुटाने वालों तुमको लाखों कट के अंतर्यामी, जो कलश की पूजा होती है हमारे यहाँ, ये शरीर भी कलश के समान है अगर देखोगे, और इस कलश के अंदर कौन रहते हैं? अंतर्यामी भगवान। तो ये लाइन जरा ध्यान से सुनेंगे, इस भजन की विश्राम लाइन। अच्छा हो कि ताली बजा के आप भी गाएं। क्या हो? घट घट के तुम अंतर्यामी, घट के अंतर्यामी हो, पतित और अभिमानी है,
महादेव कथा सुनाने लगे। कबूतर और कबूतरनी का जो जोड़ा था वो वहां पर अपने दोनों आनंद में थे। और इधर कहते हैं जो अंडा था तोते का वो पक गया और फट गया, उसमें से एक सुंदर सा बच्चा निकल आया। हरे कृष्णा। भैया भगवान की लीला देखते हो ना पक्षियों में, अंडे के ऊपर माँ बैठती है और कुछ दिनों में अंडे के अंदर से क्या निकल आता है? अब हवा कहां से जा रही थी भैया अंडे के अंदर? यही भगवान का चमत्कार है, यही भगवान की लीला है। कहते हैं उस अंडे से जब बच्चा निकला तो सबसे पहले दर्शन महादेव के करे और उसके कानों में पार्वती मैया का ओम ओम आने लगा। और तोते की खासियत होती है जो सुनता है वही बोलता है। राम राम बोलोगे तो श्याम श्याम बोलने वाला। हमारे तोते तो अलग बोलते हैं कभी कभी, हम अपने बच्चों को कितना सिखाना चाहें वो सीखते। बोलो हरे कृष्णा। कहीं कहीं पक्षियों से भी हमें सीख लेनी चाहिए। तोते को जो सिखाओ वही सीखता है और अपने बच्चे से कहो सीधा स्कूल जाइए तो स्कूल नहीं जाएगा, सीधा दाएं बाएं हो जाएगा बीच में। बोलो हरे कृष्णा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोलो हरे कृष्णा। उस तोते के बच्चे ने निकल के जब सबसे पहले महादेव के दर्शन करे और महादेव के दर्शन करने के बाद उसने पार्वती मैया के पीछे ओम ओम कहना शुरू कर दिया और जिससे उसके अंदर शक्ति आ गई। और जब महादेव ने कथा को विश्राम दिया तो देखा पार्वती मैया सो रही हैं और ओम ओम की आवाज आ रही है। महादेव को क्रोध आ गया और त्रिशूल छोड़ दिया और तोते का बच्चा उड़ने लगा और सीधा जाकर व्यास जी की पत्नी के उदर में जाकर समा गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठाएंगे, जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 राम।